गरीब वर्सेस अमीर जेल थीफ। यरवाड़ा जेल में एक नया कैदी आया। उसे देखकर जेलर उसका डिटेल्स नोट कर रहा था। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारा क्या जुर्म है? कितने सालों की सजा है? सर, मेरा नाम मुन्ना है। मैं भिवंडी का हूँ। मैं चेन स्नैचिंग केस में यहाँ आया हूँ सर। मुझे 6 महीने की सजा हुई है सर। वैसे भी इस सारे विवरण आपके सामने जो कागज है उसमें है ना सर, तो फिर दोबारा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? अच्छा, गार्ड साहब से पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे क्या? अरे ऑफिसर्स, ये हमारे जेल में नया नया आया है, जरा इसे अपना स्टाइल का परिचय तो कराना। सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे सर। मैं ये तो जानता था कि चोरों के लिए जेल बहुत सुरक्षित जगह है, पर मैं ये नहीं जानता था कि इतनी इज्जत के साथ बड़े प्यार से रखेंगे आप मुझे। ये सुनकर जेलर ने खींच के उसे एक थप्पड़ मारा और उसे अंदर धकेलते हुए, ये हमारा स्वागत करने का तरीका है, अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। पता नहीं 6 महीने तक तुम ये सब सह पाओगे कि नहीं। ध्यान से रहना, अगर जबान को लगाम दी तो 4 लाख कम पड़ेंगे, वरना हर रोज तुम्हें लाठी के साथ मसाज करना पड़ेगा। ये क्या साहब, मैं तो समझता था कि आप बड़े प्यार से रखेंगे, पर ये तो जाती है सर। आते ही मेरे गाल पर रसीद दिया। इतना बढ़िया स्वागत करने के बाद मैं अपना मुंह क्यों खोलूंगा सर? बस मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। कहकर जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी जेल के अंदर एक वैन आई। जेलर फुर्ती से उठकर उस वैन के पास गया। ये देखकर अपने साथ खड़े दूसरे कैदी से मुन्ना, ये क्या जेलर साहब, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कोई बड़ा अफसर आया है क्या? अरे कोई ऑफिसर नहीं है, 1000 करोड़ रुपए का घपला करने वाला पॉलिटिशियन आया है। हम छोटे मोटे चैन चुराते हैं तो ये हमारे हड्डी पसली एक कर देते हैं, पर वो इतने सारे पैसे खा गया, उसको जाकर ये सलाम मारते हैं। अच्छा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भी ये छोटी मोटी चोरियां छोड़कर बड़ा हाथ मारना चाहिए चाचा। अगर वो सब करना हो तो पहले ये देखो, यहाँ से पहले भागना होगा, के बाद प्लान बनाएंगे। सच कहते हो चाचा? कहकर वहाँ खड़ा हो गया। इतने में वैन से उतरने वाले वो उस पॉलिटिशियन कैदी को जेलर सलाम करते हुए, सर नमस्ते सर, मैं जेलर मीनू राम हूँ, आप ही ने मेरा पोस्टिंग यहाँ कराया था सर। अच्छा ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा ठीक से ख्याल रखना। अगर मेरे ख्याल में कुछ 19-20 हुआ तो तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करा सकता हूँ, तो तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से कहीं और भी करा सकता हूँ। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका एकदम बढ़िया ख्याल रखूंगा सर। सर, हमने आपके लिए एक AC कमरा तैयार किया है। हमने आपके लिए किताबें, पेपर्स, बुक्स, अच्छा पलंग और अच्छे 5 स्टार होटल से खाने का भी प्रबंध किया है। हाँ ठीक है, ठीक से ख्याल रखना। कहकर ठाठ से आकर वो कुर्सी में बैठा। जैसे आपकी मर्जी सर, जैसे आपकी मर्जी, आप जहाँ जी चाहे बैठ सकते हैं सर। जब आप बाहर ऊब जाएं तब जाकर अपने सेल में बैठिए सर। ठीक है सर? ऐसा कह रहा था। हेलो जेलर साहब, आप उस चाचा जी के तो सारी सहूलियतें दे रहे हैं, पर हम जैसे उभरने वाले चोरों के लिए ऐसी कोई खास सहूलियतें नहीं है सर। अरे हमें भी ऐसी सहूलियतें देकर प्रोत्साहित करेंगे, तभी हम धीरे धीरे बढ़ते हुए 1000 करोड़ रुपए का घपला कर पाएंगे। ठीक है ना? अरे चेन स्नैचर शैतान, तुमसे कहा था ना कि अपनी जबान को लगाम दो, पर तुम फिर शुरू हो गए। कहकर उसे 4 लात मारे और उसे जेल में डाला। इसे 4 दिन तक भूखा रखो, कहकर हुक्म दिया। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। 4 दिनों तक खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मुन्ना, ए मेरे प्रभु, अरे पुलिस वालों, बहुत भूख लगी है भैया, लगता है मैं मर जाऊंगा, अरे थोड़ा खाना तो खिला दो, मैं फिर कभी कुछ नहीं बोलूंगा। तभी उसने देखा कि एक पुलिस वाला एक बड़े से ट्रे में एकदम बढ़िया तंदूरी चिकन, बिरयानी, एक कीमती केटल में चाय, एक कूल ड्रिंक और एक सेलफोन को रखकर उस ट्रे को लेकर आ रहा था। उसे देखकर मुन्ना की जान में जान आई। अरे वाह मेरे प्यारे पुलिस चाचा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, पर तुम वाकई भगवान के रूप हो। लाओ मेरे लिए बहुत बढ़िया खाना लाए हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये वो अमीर कैदी के लिए है। कहकर वो खाना ले जाकर उस पॉलिटिकल कैदी को दिया। वो मजे से खा रहा था। ये देखकर मुन्ना, सर पर मेरा क्या होगा? ठीक है सर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कम से कम 2 चिकन के टुकड़े तो डाल दीजिए, मैं उसी से काम चला लूंगा। सर थोड़ा भेजिए सर।
तब पुलिस वाले ने एक कटोरे में 2 सूखे रोटी और थोड़ा सा अचार डालकर उसकी ओर धकेला। ये देखकर मुन्ना, अरे कोई इंसान इसे खा सकता है क्या? अरे उस कैदी को 5 स्टार होटल से 56 भोग लाकर खिलाते हो और मुझे ये सड़ी हुई रोटी और अचार, ये कैसा अन्याय है? अरे मुन्ना, तुम यूं ही चिल्लाते रहे तो कल से ये रुका सूखा खाना भी नहीं मिलेगा। कहकर उसे चेतावनी दी। अरे ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल है भैया। अरे तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने से अच्छा उस पॉलिटिकल कैदी को ही पटा लूं। कहकर उस अमीर कैदी से, भाई साहब, अरे वो भाई साहब, मुझे 4 दिन हो गए जेल आए हुए, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, मैं एकदम सिकुड़ गया हूँ। ये मुझे कुछ भी नहीं खिला रहे भाई साहब। आप खाने के बाद यदि थोड़ा बहुत बच जाए तो मेरे तरफ भेज दीजिएगा, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपका किसी न किसी तरह काम आऊंगा, या फिर आप ही मुझसे कोई काम ले लीजिए। तो उस अमीर कैदी ने खाने के बाद अपना प्लेट मुन्ना की ओर धकेला। उस प्लेट को लेकर मुन्ना, अरे वाह, किस्मत हो तो मेरी जैसी, कहकर चिकन को खाते हुए, साहब मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा साहब। अन्नदाता सुखी भवा, सुखी भवा। ऐसा कहकर वो उस दिन से उस कैदी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। जब भी पुलिस वाले देखते तब वो रूखी सूखी खाने का बहाना करता और जो कुछ भी को देता था वो खाकर खुश था। इस तरह वो जेल में खुशी खुशी रहने लगा। पागल बेटा अंडरग्राउंड कार। सामने नाम के गांव में विनोद और ललिता नाम के एक धनवान दंपति रहती थी। उनका बेटा था धवन। विनोद ने धवन को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक दिन धवन अपने माँ बाप के पास आया। पिताजी, आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है मैं सबको बहुत खूब मारूं। इतना ही नहीं, जी करता है कि सारे सामान को तोड़ डालूं। अल्ले, मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बेटा? पापा को बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये देखो, यही प्रॉब्लम है। अरे तुम इतना लाड प्यार से उसे बिगाड़ रहे हो, वो घर के सारे वस्तुओं को तोड़ रहा है। देखो जी, एक उम्र के बाद बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बड़े होकर हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देखा पिताजी, मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती है, इतना ही नहीं हर बात पर टोकती है। मम्मी तो घर के नौकरों को भी कहती है कि वो मेरी बात ना माने। मुझे बहुत रोना आता है पिताजी। ये सुनकर विनोद ने घर के सारे नौकरों को बुलाया। फिर उन नौकरों से विनोद, तुम सब सुनो, जैसे तुम लोग मेरी बात मानते हो, मेरे बेटे की बात माननी होगी, वरना तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। बाद में विनोद नौकरों से, तुम लोगों से मैं एक बात कहना भूल ही गया। सुना है कि आजकल गांव में साधु नाम का एक गाड़ियों का चोर आया हुआ है। वो कोई मामूली चोर नहीं है। सुना है कि वो कोई भी गाड़ी देख ले उसे यूं पल भर में गायब कर देता है। इसीलिए आपसे तुम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। रात को हमारे कार के पास 2 लोग पहरा देते रहो। वैसे भी हमारी वो स्पोर्ट्स कार बहुत महंगी है, ठीक है? कहकर वहाँ से चला गया। अब एक जगह अंडरग्राउंड में बहुत सारे गाड़ियों के साथ खड़ा साधु अपने अनुचरों से, क्यों भाई गनी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अरे क्या सोचेंगे दादा, अब तो लोग अपने कारों को अपने बेडरूम में रखने लगे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने पुलिस की गाड़ी चुरा ली ना, तो अब लोग पुलिस को कंप्लेन करने के लिए भी डरते हैं। अरे इतना ही नहीं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब ये कार बेचेंगे और तब वो हमें पकड़ेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि हम इसे बेचने नहीं वाले। ये सब गाड़ियां यहीं अंडरग्राउंड में ही रहेंगी। वो गधे ये नहीं जानते कि ये सब हम तो सिर्फ किक के लिए करते हैं। वो सब तो ठीक है, हमारे पास बाइक से लेकर सारे किस्म की गाड़ियां हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स कार ही मिसिंग है। मैंने कहा था ना कि पता करो वो स्पोर्ट्स कार कहाँ है। तुमने पता लगाया? पता लगाया दादा, इस गांव में विनोद नाम का एक धनवान है। उसने हाल ही में अपने बेटे के लिए एक बहुत महंगा स्पोर्ट्स कार खरीदा है। मैं जाकर देख कर आया हूँ, बहुत जबरदस्त है दादा। अगर तुम हाँ कहो तो कल ही उसका मुहूर्त निकलवाते हैं। साधु ने हाँ कहा। अगले दिन धवन अपने नौकरों से, सुनो, तुम लोगों को कार के चारों ओर गड्ढा खोदना होगा, समझे? क्यों बेटा, तुम कार को उसमें दफनाओगे क्या? हाँ, सुना है कि वो चोर बहुत खतरनाक है। पिताजी ने कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं? उससे हमारी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। सुना है उसकी नजर पड़ते ही कार गायब हो जाती है, इसलिए ऐसे गड्ढे में रखना होगा। जल्दी जल्दी गड्ढा खोदो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तब वे सब नौकर लाचार होकर कार के चारों तरफ गड्ढा खोदा।
और कार को उसके अंदर दफना दिया। ये देखकर धवन ताली बजाने लगा। तभी साधु वहां पहुंचा। उसने 2 नौकरों को मारकर नीचे गिरा दिया। अब उसके सामने खड़े धवन से साधु, क्यों रे, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कारों का चोर साधु। चुपचाप बताओ तुमने गाड़ी कहाँ छुपा रखी है, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं क्या बताऊं कमीने, अरे तुम्हारे सामने जो बड़ा सा गड्ढा है उसी में है कार। अरे तुम्हें चाहिए तो उसे बाहर निकालो। अरे तू है कौन? तू तो मुझसे भी बड़ा पागल निकला। अब कार को गड्ढे में रखा है, उसे चलाएंगे कैसे? उसे बाहर कैसे निकालोगे? मुझे अब कार की तो जरूरत नहीं है। अब तुम्हें चाहिए तो तुम निकालो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो। तुम्हारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं ना, वो निकालेंगे। तब उसके पीछे खड़े पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। फिर साधु से एसआई, क्यों रे कमीने, हमसे बचकर जाना चाहता था? कल यहाँ घनी को चक्कर लगाते हुए धवन ने देख लिया था और उसने हमें खबर की। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले उसने इस कार को गड्ढे में रख के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। इस तरह उसने तुम्हें पकड़वा दिया। गुड जॉब बेटे धवन, कहकर साधु को गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गए। बाद में विनोद और ललिता ने अपने बेटे धवन की खूब प्रशंसा की।